हेलो फ्रेंड्स, मैं सालन सिंह स्वागत करता हूं आपका अरविंद इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन पोर्टल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज के नेक्स्ट टॉपिक लेकर यहाँ आए हैं, जहां पे हम लोग आज परसेंटेज में बात करेंगे दो टॉपिक का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला पॉइंट होगा फ्रेंड्स कि मिक्सचर, जो मिश्रण के क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में, उनको देखा जाएगा। और दूसरा पॉइंट होगा हम लोगों का इनकम टैक्स, जहाँ पे हम लोग टैक्स की बात करेंगे। तो आज दोनों ही कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा जाएगा और एकदम बेसिक लेवल से अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए जाएंगे। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे आपको रेड बटन दिख रहा होगा, उसको आप क्लिक कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको ही मिले। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मिश्रण की बात करेंगे, और मिश्रण में मैं आज आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आज तक आपने देखा नहीं होगा, और आप देखने के बाद आपको लगेगा कि अरे सर, ये तो बहुत ईजी है और यहाँ पे विदाउट कैलकुलेशन को क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ आपको दिख रहा होगा कि अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में 30% पानी है। इस पानी में कितना अल्कोहल और मिलाया जाए ताकि मिश्रण में पानी 15% हो जाए। अब देखो, मैं दो तरीका बताऊंगा। एक तरीका हम लोग सबसे पहले परसेंटेज के थ्रू देखते हैं, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि उसको छोटे में और कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाए कि यहां पे आपको अगर मिश्रण की बात की जा रही है तो उस मिश्रण में दिया क्या है। तो आपको पता है कि वो मिश्रण अल्कोहल और पानी का है, जिसमें 30% पानी है। तो अगर हमको यहां लिखना होगा तो हम कहेंगे कि सर, अल्कोहल अगर यहां पे है और ये पानी है, तो यहाँ पे 30% पानी, और यहाँ पे अगर 30% पानी होगा तो आपको पता है कि 70% क्या होगा फ्रेंड्स, अल्कोहल होगा कि नहीं। और अगर रेशियो में हम ले रहे हैं तो ये परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ 0 से ये 0 कैंसिल आउट होगा, तो ये 7:2 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। एकदम ध्यान से बेसिक से आप समझिए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि पानी 3 हो गया और अल्कोहल 7 हो गया। ये रेशियो बन गया हमारा। अब आगे क्या कह रहा है कि इस मिश्रण में पानी कितना मिलाया जाए, क्या कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना अल्कोहल और मिलाया जाए ताकि मिश्रण में पानी 15% हो जाए। अब देखो, अब पानी को हमको कितना चाहिए, यहाँ पे 15% लाना है। और पानी अगर 15% होगा फ्रेंड्स, तो आपको पता है कि अल्कोहल कितना परसेंट होगा। तो आप कहोगे कि सर 85% होगा कि नहीं होगा। और अगर यहां पे हम काट दें, क्योंकि रेशियो में है और ये क्या है, इम्प्रॉपर रेशियो है, अभी कटा नहीं है, तो काटा जाएगा तो परसेंट से परसेंट हटेगा, और 5 से काटे तो 5 × 15, और ये कितना हो जाएगा, 17×5 = 85। होगा कि नहीं होगा। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, हम यहां से कह सकते हैं कि सर, ये जो रेशियो बना वो 3:, क्या बना, 17 का बन गया। बना कि नहीं। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अल्कोहल और पानी को अलग अलग लिया गया। 30% अल्कोहल था तो 70% पानी था, 0 कट गया तो 7:3 यहां आया, और यहां 15 था तो ये 85 होगा, 5 से काट दिया तो 3:17 यहां आया। अब आप एक चीज बताओ हमको, और यहीं से पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको ये पॉइंट समझना पड़ेगा, और ध्यान से इसको समझना कि जैसे हमने अगर आपसे कहा कि इस मिश्रण में, जहां अल्कोहल और पानी का मिश्रण है, इस मिश्रण में मैं अल्कोहल मिला दूं, तो अल्कोहल अगर मैं मिला रहा हूं तो पानी की मात्रा यहां पे जो हो रही है वो क्या हो रही है, घट जा रही है। तो ये बताओ कि इस मिश्रण में मैं अल्कोहल मिला रहा हूं, क्या पानी जो है वो पानी, अगर जैसे हमने एक मिश्रण ले लिया, उसमें 2 लीटर पानी था और 3 किलो चीनी था, अगर हम चीनी और मिला दें तो क्या 2 लीटर पानी घट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो आप कहोगे कि नहीं सर, उसका परसेंटेज पूरे घोल में अगर पानी का परसेंटेज होगा वो तो भले चेंज होगा, लेकिन उसकी मात्रा जो होगी, जो 2 लीटर पानी है वो 2 लीटर ही बना रहेगा। क्लियर है कि नहीं। तो इस मिश्रण में अगर हम अल्कोहल मिला रहे हैं तो पानी की जो मात्रा है वो पहले जितनी थी उतनी ही रहेगी, लेकिन उसका परसेंटेज बस जो है वो घट जाएगा। तो मात्रा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो एक चीज समझना और नोट डाउन कर लेना
कि जिस भी मिश्रण को, अगर पानी और अल्कोहल का मिश्रण है तो इसमें या तो पानी या तो अल्कोहल, जिसको नहीं छेड़ा जाएगा, मतलब जिसको ना तो निकाला जाए और ना ही मिलाया जाए, उसकी मात्रा ऊपर और नीचे दोनों रेशियो में समान होनी चाहिए। अगर समान नहीं है तो हमको करना पड़ेगा, और अगर ऑलरेडी समान है तो ये हमारे लिए और अच्छी बात है। क्लियर है यहां तक? तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि अल्कोहल मिलाया जा रहा है, इसका मतलब पानी नहीं मिलाया जा रहा है और ना ही निकाला जा रहा है, तो ये दोनों जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए। अब ये तो ऑलरेडी समान है, अगर नहीं होता तो हम मल्टीप्लाई करके समान करते, यहां पे ऑलरेडी समान है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि सर अल्कोहल पहले 7 था, अब 17 हो गया, तो हम कितना यूनिट अल्कोहल मिला दिए? आप कहोगे सर 10 यूनिट हम लोगों ने अल्कोहल मिला दिया। तो अब यही पूछ रहा है आपसे कि कितना अल्कोहल मिलाया जाता है, तो हमने तो यहां यूनिट में निकाल लिया कि 10 मिला दिया। अब क्या हुआ कि अब बताओ कि स्टार्टिंग में आपको क्या दिया था? तो स्टार्टिंग में कह रहा है कि प्रारंभिक घोल में 1 लीटर का घोल है, जो प्रारंभिक आपका मिश्रण है वो कितने लीटर का है? 1 लीटर। तो यहां से आप बताओ कि प्रारंभिक मिश्रण ये जो है ये कितना यूनिट है? तो आप कहोगे सर 7 यूनिट तो अल्कोहल है, 3 यूनिट पानी है, इसका मतलब ये कितना यूनिट है? 10 यूनिट है। और यही जो मेरा जो 10 यूनिट हो रहा है प्रारंभिक मात्रा, वो क्वेश्चन में कितना दिया है कि प्रारंभिक मात्रा घोल की कितनी थी? 1 लीटर थी। तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 1 लीटर हो जाएगा। तो जब ये 10 यूनिट बराबर 1 लीटर होगा तो यहां का भी जो 10 यूनिट बढ़ रहा है उसकी भी मात्रा कितनी हो जाएगी? 1 लीटर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि सर 1 लीटर जो होगा हमारा अल्कोहल, वो अगर हम मिला दें तो हमारा पानी की जो मात्रा है वो 30% से घट के 15% हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब यहां अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में 1 लीटर नहीं दिया है, ऑप्शन में हमको क्या दिया है? 1000 ml दिया है। तो 1000 ml भी हमारे किसके बराबर होता है? 1 लीटर। तो हम 1000 ml को क्या करेंगे? टिक कर देंगे। तो एक तो तरीका ये हो गया फ्रेंड्स जहां पे हम रेशियो के थ्रू रेशियो को इक्वल करके हम अपना निकालते हैं। अब दूसरा तरीका समझना, और ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है, आगे आने वाले सारे क्वेश्चन हम इसी तरीके से आपको समझा देंगे, और दोनों तरीकों में आप खुद कंपेयर करना कि ये वाला तरीका काफी इजी होगा। अब लेकिन इसमें एक पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना कि इसमें हम किसको लेते हैं। जैसे यहां पे हमने अल्कोहल और पानी दोनों के रेशियो को लेके हम लोग आगे बढ़े, लेकिन यहां हम दोनों को नहीं लेंगे, हम किसी एक को लेंगे। अब बात आती है कि सर अल्कोहल को लेंगे कि पानी को लेंगे। तो एक चीज बस समझ लो और नोट डाउन कर लेना आप कि हम उसे लेते हैं जिसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कि ऐसा घोल लेंगे, ऐसा उसमें से लेंगे जो कि ना तो निकाला जा रहा हो ना मिलाया जा रहा हो, उसी को आपको लेना है। तो अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो हम कहेंगे कि सर इसमें तो अल्कोहल को मिलाया जा रहा है। अगर अल्कोहल को मिलाया जा रहा है फ्रेंड्स, तो फिर किसको नहीं मिलाया जा रहा है? तो पानी को। यहां पानी के बारे में कोई बात नहीं की गई है, इसका मतलब ना तो पानी निकाला जा रहा है ना मिलाया जा रहा है। तो हम यहां पे पानी के परसेंट को लेके सॉल्व करेंगे। अब देखो, अब आप कहोगे कि सर एक तो अभी की बात हो रही है और एक बाद की बात होगी, मतलब एक अभी पानी कितना है और एक बाद में पानी कितना होगा। तो ये समझाने के लिए हमने लिख दिया कि यहां अभी और यहां बाद। अब बात बताओ कि अभी पानी कितना परसेंट है आपके मिश्रण में? आप कहोगे कि सर 30% है, तो यहां 30% लिख दिया। और बाद में पानी कितना हो जा रहा है? आप कहोगे 15% हो जा रहा है सर, तो हमने यहां 15% लिख दिया। क्लियर है यहां तक? एकदम क्लियर होगा। अब क्या करना, बस इनको रिवर्स आप कर दिया करिए, बस कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। आप इनको क्या कर दीजिए कि ये यहां आ जाएगा और ये यहां आएगा। तो ये जो यहां आया ये 15 हो गया और ये यहां जाके 30 हो गया। और जब रेशियो में इसको हम चेंज करेंगे तो काट दीजिए, 15 एकम 15 और 15 दूना 30। तो ये एक संबंधे 2 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब आप हमें बताओ कि पहले मिश्रण कितना हुआ करता था? तो आप कहोगे
कहेंगे सर पहले मिश्रण 1 आ गया और बाद में कितना हो गया, तो बाद में 2 हो गया। तो 1 से पहले था और 2 अब हो गया, तो बढ़ा कितना, तो आप कहेंगे कि सर 1 यूनिट पहले था अब 2 यूनिट हो गया, इसका मतलब बढ़ा 1 यूनिट बढ़ा। यही तो बढ़ा फ्रेंड्स, 1 यूनिट बढ़ा। अब ये बताओ कि प्रारंभ में आपके पास यहां पे यूनिट में अगर बात करें तो मिश्रण कितना था, 1 यूनिट, और क्वेश्चन में कितना दिया है, 1 लीटर। तो मेरा 1 यूनिट 1 लीटर के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। और बाद में मिश्रण कितना हो गया, 2 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 1 लीटर, तो यहां 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2 लीटर। तो पहले 1 लीटर था, बाद में 2 लीटर हुआ, तो बढ़ा कितना, तो 1 लीटर बढ़ गया। तो हम यहां से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन यहां पे हमको ये बराबर और काटने पीटने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं। लेकिन बस इतना याद रखना कि यहां पे लेना किसको है, तो उसे लेना है जिसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, मतलब जिसको ना तो मिलाया जाता है ना ही निकाला जाता है। तो यहां पानी को नहीं छेड़ा जा रहा था, तो हमने पानी को ले लिया। अब जैसे ही आप लिखेंगे इसको रिवर्स कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 30, काटेंगे 15 कम 15, 15 दूना 30, तो एक संबंध 2 आ गया। अब पहले आपका मिश्रण 1 था, बाद में 2 हो गया, तो कितना बढ़ा है, 1 यूनिट। और आपको दिया है कि पहले हमारा मिश्रण कितना था, 1 लीटर, इसका मतलब ये 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 लीटर के बराबर है। तो ये भी 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 लीटर। तो हम यहां आंसर कर सकते हैं कि सर जो हमारा मिश्रण होगा वो 1 लीटर, हम अल्कोहल की मात्रा इसमें क्या करेंगे, मिला देंगे। क्लियर हो रहा होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और फिर आपको देखते हैं कि इस तरह से अगर क्वेश्चन को किया जाए तो एक क्वेश्चन और लिया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पे कि नमक और पानी के घोल में 15% नमक है। यदि इस घोल में से 30 केजी पानी वाष्पित हो जाए तो इसमें 20% नमक रह जाता है, तो आरंभिक घोल में नमक की मात्रा ज्ञात कीजिए। अगर ये आपको तरीका समझ में आया है तो आप वीडियो को रोक सकते हैं और खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं, और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वो फिर से एक बार देखें और इस बार एकदम क्लियर हो जाएगा आपको कि क्वेश्चन कैसे करना है। दोनों तरीकों की बात करते हैं। सबसे पहले तरीका लिया जाए। अब पहले तरीका अगर हम लोग बात करें तो यहां पे हम लोग को क्या करना है कि सर नमक और पानी का घोल है, तो हम लोग लिख लें एक जगह कि सर ये नमक हो गया हम लोगों का और ये पानी हो गया। अब क्या कह रहा है घोल में कि 15% नमक है। अब ये बताइए ये 15% होगा तो ये कितना होगा, आप कहोगे सर 85% होगा, यही तो होगा। और आगे अगर बात किया जाए तो कह रहा है कि इस घोल में 30 केजी जो पानी है वो वाष्पित हो जाता है, तो इसमें 20% नमक रह जाता है। अब यहाँ 20% नमक है तो पानी कितना होगा, आप कहोगे 80 होगा, क्योंकि टोटल मिलाकर क्या होना चाहिए, 100। अब रेशियो में जैसे ही बदलेंगे तो कटेगा। अब 20 एक कम 20 हो जाएगा और 20 चौको 80, ये 4 हो जाएगा, तो 1:4, तो ये नीचे वाला बन गया। और यहां अगर काटा जाए तो 5 से काटेंगे तो 5 तियां 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 17। तो यहां से अगर हम लोग रेशियो देखें तो 3:17 पहला वाला हो गया और दूसरा क्या हो गया, 1:4 हो गया, यही तो हो गया। और ये वाला नमक है और ये क्या है, पानी है। अब आप हमको बताओ कि इस घोल में वाष्पित क्या हो रहा है, तो आप कहोगे कि सर पानी, और वाष्पित का मतलब क्या होता है कि उड़ जाता है, वेपोराइज हो जा रहा है। तो अगर पानी उड़ जा रहा है, वहां से हट गया, पानी की मात्रा अगर उड़ रही है तो नमक की मात्रा में कमी आएगी क्या, तो नहीं, पानी को छेड़ा जा रहा है। यहां नमक ना तो कम होगा ना ही ज्यादा, क्योंकि नमक को ना तो मिलाया जा रहा है और ना ही निकाला जा रहा है। तो यहां पे हमको किसको सेम करना है, नमक को सेम करना है। और नमक को अगर सेम करना है फ्रेंड्स तो यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 3 से होगा, तो इस साइड भी हमको 3 से करना है, क्योंकि ये 3 करना है, क्योंकि नमक पहले भी 3 था तो बाद में भी 3 होगा, क्योंकि पानी उड़ रहा है, नमक की मात्रा सेम वही रहेगी। तो यहां पे क्या होगा, तो ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ये बताओ कि ये अगर 12 हो गया तो पानी पहले 17 यूनिट था, अब 12 यूनिट बचा, तो कितना वेपोराइज हुआ, कितना वाष्पित हो गया, आप कहोगे कि सर ये तो 5 यूनिट वाष्पित हो गया।
हुआ कि नहीं हुआ? एकदम सही है। अब ये बताओ कि क्या क्वेश्चन में कुछ रियल वैल्यू दी गई है क्या? तो आप कहोगे कि सर जो पानी वाष्पित हो रहा है उसकी मात्रा दी गई है 30 लीटर या 30 केजी। तो 5 यूनिट जो ये है यही तो वाष्पित हो रहा है, तो इसको हम बराबर कर लेंगे 30 केजी के। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 6 केजी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो आप कहोगे यस सर एकदम आ जाएगी 6 केजी। अब क्या कह रहा है कि आरंभिक घोल में नमक की मात्रा ज्ञात करनी है, कि आरंभिक जो घोल है उसमें नमक की मात्रा क्या होगी। तो आरंभिक घोल कौन सा है? स्टार्टिंग का घोल यही तो है जहां 3 संबंधे 17 है। और यहां पे अगर आपको बताना है नमक की मात्रा, तो नमक कितना यूनिट है? तो आप कहोगे कि सर नमक तो यहां 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर 6 केजी फ्रेंड्स। तो 3 यूनिट बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे कि सर 18 केजी होगा। इसका मतलब कि हमारा 18 केजी जो है वो प्रारंभिक मात्रा में नमक की मात्रा है। क्लियर है यहां तक? अब इस एक तरीका तो ये हो गया, यहां से हम लोग सॉल्व कर लिए। अब दूसरा तरीका बताते हैं जहां से डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। अब ये बताओ, हमने क्या कहा था आपसे अभी पिछले क्वेश्चन में? हमने कहा था कि जो चेंज नहीं होता है उसी को हम लेते हैं। तो यहां पे पानी उड़ रहा है, इसका मतलब पानी तो चेंज हो रहा है, तो नमक नहीं चेंज हो रहा है, तो हमको नमक लेना है। अब नमक पहले कितना था? 15%, तो हमने पहले वाला 15 यहां लिख लिया और पहले लिख दिया। और बाद में कितना नमक हो गया? तो आप कहोगे कि सर 20% हो गया, तो बाद में 20 लिख लिया। क्लियर है यहां? अब इसको अगर हम लोग कर दें तो इधर 20 आ जाएगा, इधर 15 आएगा, काटेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा, 5 चौक को 20 हो जाएगा। तो 4:3 आ गया कि नहीं आ गया? मतलब कि पहले मिश्रण 4 लीटर था और अब बाद में कितना हो गया? 3 हो गया। यही तो हुआ। तो इसका मतलब कितना यूनिट बढ़ा? तो आप कहोगे कि सर 1 यूनिट बढ़ा। कितना बढ़ा? 1 यूनिट बढ़ा। सॉरी, 1 यूनिट क्या हुआ? घटा। तो अब ये बताओ, जो 1 यूनिट घट रहा है ये क्या घट रहा है? तो पानी ही तो घट रहा है। तो 1 यूनिट जो घट रहा है वो कितने लीटर के बराबर है? आप कहोगे कि पानी तो क्वेश्चन में दिया है कि 30 लीटर क्या हो रहा है? वेपराइज हो रहा है, वाष्पित हो जा रहा है। तो इसका मतलब यहां जो 1 यूनिट घट रहा है वो किसके बराबर है? 30 केजी के बराबर है। क्लियर है? तो 1 यूनिट बराबर 30 केजी हो गया। तो प्रारंभिक घोल कितना है आपका? 4 यूनिट। तो इसका मतलब 4 तिया 12, 120 केजी हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग में हमारा मिश्रण कितना था, तो मिश्रण हमारा कितना था? 120 केजी था। और 120 केजी में से कितना परसेंट आपका क्या था? नमक था। तो आप कहोगे सर 15% नमक था। तो आप बताओ कि 120 केजी का अगर 15% निकाला जाए तो 18 केजी आएगा कि नहीं? तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सर नमक की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी? 18 केजी, 18 किलोग्राम होगी। क्लियर है यहां तक? तो आप इस तरह से इन दोनों तरीकों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। और यहां से अगर जाते हैं तो हमको इक्वल करने की जरूरत पड़ती है। और इक्वल किसे करना है फ्रेंड्स? तो जो जिनको ना तो मिलाया जा रहा है और ना ही निकाला जा रहा है, जब मतलब जिसकी मात्रा सेम बनी रह रही है, उनको हम दोनों ऊपर नीचे सेम कर देंगे। और उसके बगल वाला जो मिश्रण है उसमें जो बदलाव आएगा उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे। और यहां पे अगर हम करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो यहां पे भी वही लेना है जो चेंज न हो रहा हो, उनको हम ले लेंगे पहले और बाद वाले में परसेंटेज जो दिया है, और उसी को रिवर्स कर दीजिए, आपका ये रेशियो बन जाएगा और इससे हम डील कर लेंगे क्वेश्चन को। क्लियर है यहां तक? अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और वहां से देखा जाए कि अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि 45% सांद्रता वाले 3 लीटर अल्कोहल के मिश्रण में कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए ताकि 60% सांद्रता वाला अल्कोहल मिश्रण तैयार हो जाए। मतलब कि एक मिक्सचर है जिसमें 45% क्या है? अल्कोहल है और बाकी क्या होगा? पानी होगा। अब उसमें कह रहा है कि कितना और शुद्ध अल्कोहल मिला दें ताकि उसमें क्या हो जाए? 60% उसकी मतलब अल्कोहल की मात्रा हो जाए। क्लियर है? तो अब इसको भी देखा जाए, आइए कैसे किया जाएगा। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इसको अल्कोहल को A लिख दिए और पानी अगर है तो वाटर है तो W लिख दिए।
अब 45% अगर एल्कोहल है तो आप कहोगे कि सर 55% पानी होगा, होगा कि नहीं होगा। और अगर इसको काट दिया जाए तो रेशियो में ये क्या बनेगा, आप कहोगे सर 11 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। और दूसरा जो बात हो रही है कि अब एल्कोहल इसमें मिलाया जा रहा है, प्योर एल्कोहल। अब एल्कोहल हम कितना मिला दें, यही क्वांटिटी हमको निकालना है, ताकि एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाए, 60%। मतलब यहां 60 तो वाटर कितना होगा, तो आप कहोगे 40 होगा। और इसको अगर काट दें तो 20 दूना 40 होगा और 20 तिया 60, तो ये 3 हो जाएगा। यही तो होगा। क्लियर है इतना। अब हमें आप बताओ कि एल्कोहल मिलाया जा रहा है, तो एल्कोहल मिलाया जा रहा है तो उसके साथ का जो पानी है उसमें कोई बदलाव आएगा कि नहीं आएगा। आप कहोगे नहीं सर, वो तो जितना लीटर पहले था उतना ही बाद में रहेगा। क्लियर है इतना। तो हमको क्या करना है कि इस वाटर की क्वांटिटी को, इस रेशियो को सेम करना है। अब इन दोनों को सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप कहोगे कि सर यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दें और यहां 11 का कर दें, तो ये भी हमारा 22 हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एकदम सही सोच रहे हैं आप, हम ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पे ध्यान देना कि अगर 2 का मल्टीप्लाई यहां कर रहे हैं तो इसके रेशियो के साथ ये भी रेशियो जुड़ा है, तो यहां भी हमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर 11 का मल्टीप्लाई यहां कर रहे हैं तो हमको यहां भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो 18 एल्कोहल पहले था 18 यूनिट और बढ़ के कितना हो गया, 33 यूनिट। और पानी जो था वो तो दोनों में समान बना रहा, 22 यूनिट। क्लियर है यहां तक। अब ये बताओ यहां पे अगर एल्कोहल बढ़ा तो कितना यूनिट बढ़ा, तो आप कहोगे कि सर ये तो 15 यूनिट बढ़ गया। अब 15 यूनिट एल्कोहल मिलाया गया है। अब हम रियल वैल्यू क्या दिया है उससे कंपेयर करके इसको लीटर के फॉर्म में बता सकते हैं। अब आप क्वेश्चन पढ़ा जाए तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 लीटर पहले एल्कोहल की मात्रा थी। क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 लीटर एल्कोहल का मिश्रण था। तो ये बताओ स्टार्टिंग में मेरा मिश्रण कितना था, तो आप कहोगे सर 18 ये और 22 ये, यही दोनों मिलाकर तो आपका मिश्रण था। तो 18 और 22 मिलके कितना हो गया, 40। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स यहां पे कि सर 40 यूनिट जो था वो बराबर था 3 लीटर के, था कि नहीं। और हमको निकालना कितना है, 15 यूनिट की वैल्यू। तो 15 यूनिट बराबर अगर यहां से निकाला जाए तो 3/40 इंटू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कर सकते हैं कि नहीं। अब ये बताइए यहां से हम काट दें इसको तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 8 40। तो ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और बट्टे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 9/8 आ गया। तो यहां हम इस आंसर दे सकते हैं कि सर हम 9/8 लीटर क्या करेंगे कि एल्कोहल यहां पे हम मिलाएंगे ताकि एल्कोहल की जो मात्रा है वो 45 से बढ़ के कितना हो जाए, 60% हो जाए। क्लियर है यहां तक। भाई हमको क्या दिया था, 3 लीटर प्रारंभिक मात्रा दी गई थी। तो ये तो हमारा प्रारंभिक था और ये तो बाद में हुआ। तो प्रारंभिक 18 और 22 जोड़ लेंगे क्योंकि एल्कोहल और वाटर मिलाकर ही मिश्रण बना। तो 18 22 40 हो गया। 40 यूनिट बराबर 3 लीटर। तो 15 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 9/8 लीटर। तो हम कह सकते हैं कि सर एल्कोहल हम कितना मिलाए हैं इसमें, 9/8 लीटर मिलाए हैं, जिससे कि हमारा जो एल्कोहल की मात्रा थी वो 45 से बढ़ के कितना हो गई, 60 लीटर हो गई। क्लियर है इतना। अब बात करते हैं सर कि यहां पे अगर उस मेथड से किया जाए तो कैसे किया जाएगा, तो उसे भी देख लीजिए यहां पे। अब आपको पता होगा कि सेकंड मेथड में हम लोग करते क्या है, हम लोग उसको लेते हैं जिसके में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहां तो एल्कोहल में चेंज आ रहा है, वाटर में चेंज नहीं आ रहा है, तो हम किसको लेंगे फ्रेंड्स, वाटर को लेंगे। अब ये बताओ कि 45% पहले में एल्कोहल है तो वाटर कितना होगा, तो आप कहोगे 55। तो हम लोग पहले वाला लिख लेते हैं यहां 55। और बाद में क्या हो रहा है, तो बाद में अगर आप कह रहे हो कि 65% क्या हो जाता है, 60% अगर एल्कोहल हो जा रहा है तो पानी कितना रहेगा, तो आप कहोगे कि सर 40% पानी हो जाएगा। तो यही तो रेशियो बनेगा, ये पहले का हो जाएगा, ये बाद का होगा। तो इसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए तो ये 40 यहां आ जाएगा और 55 यहां आएगा। काट दीजिए तो ये 5 से कटेगा तो 5 × 40 हो जाएगा और ये 11 × 5 = 55 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
अब यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो हम क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे कितना हो रहा है, तो आप कहोगे कि सर ये तो यहाँ पे 3 यूनिट हो रहा है ना, कितना मिल रहा है, आप यहाँ पे अल्कोहल कितना मिला रहे हैं, तो आएगा कि 3 यूनिट मिला रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब बताइए आप कि यहाँ पे आपको कहा गया है कि प्रारंभ में आपका कितना लीटर अल्कोहल था, तो आप कहेंगे जो अल्कोहल या मिश्रण था हमारा वो कितना था, 3 लीटर था। तो यहाँ पे प्रारंभ की मात्रा कौन होती है, तो आप कहते हो ये प्रारंभिक है और ये बाद वाला है, तो यहाँ पे ये रेशियो जो है वो प्रारंभिक है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि 8 यूनिट जो हमारा यहाँ प्रारंभिक मात्रा है वो बराबर है 3 लीटर के। होगा कि नहीं होगा, तो 8 यूनिट बराबर 3 लीटर, और मिला कितना यूनिट रहे हैं हम, 3 यूनिट, और ये जो अल्कोहल मिला रहे हैं उसी की तो मात्रा आपसे पूछी जा रही है। तो 3 यूनिट अगर हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 3/8 इंटू 3 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 9/8 लीटर आपका निकल जाएगा। और यहां से भी आप देखें कि वही आंसर आया। और इस तरीके से आपने देखा कि ये तो बहुत इजी तरीका है, हम लोगों ने बस क्रॉस इसको किया और यहीं से हम इसको वर्बली चाहें तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। परसेंट अम्ल है तथा शेष पानी है। अब कह रहा है कि मिश्रण में अम्ल की मात्रा 57 होल 1/7% करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसमें उतना ही पानी मिलाया जाना चाहिए। और ये 4 ऑप्शन दिए हैं और ये एग्जाम में पूछा हुआ आपके क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, तो जैसा कि अभी तक हम लोग हर क्वेश्चन को 2-2 तरीके से देखते आए हैं, तो इस क्वेश्चन में आप एक तरीका खुद से अप्लाई करना और एक तरीका मैं बता देता हूं, और आपके ये क्वेश्चन दोनों वे से काफी आसानी से आप लगा सकते हैं। तो जैसे देखिए, हमने आपसे क्या कहा था सेकंड मेथड, कि जहां पे आपको क्या करना है कि आपको वो उठाना है जिसमें ना तो कुछ मिलाया गया है और ना ही निकाला गया है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो आप यहां बताओ कि एक मिश्रण है, तो ये बताओ उसमें अम्ल है और पानी है, तो पानी तो लास्ट में बोला ना कि कितना भाग निकाल के उसमें उतना ही पानी मिलाया जाए, मतलब पानी मिलाया जा रहा है, पानी की क्वांटिटी यहां चेंज होगी। अगर पानी मिलाया जा रहा है इसका मतलब अम्ल को यहां चेंज नहीं किया जा रहा है। तो आपको क्या लेना है, जो चेंज नहीं होता है। तो यहां पे हम अम्ल को ले लेते हैं। तो पहले अम्ल कितना है फ्रेंड्स, 80%, और बाद में ये अम्ल कितना हो जाएगा, 57 होल 1/7%। ये पहले था और ये क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब यहां पे तो आप बताओ कि इसको आप क्या कहते हो कि सर इसको क्रॉस कर दिया जाएगा, तो 57 होल 1/7 यहां आ जाएगा और 80% यहां आ जाएगा। अब बात आ गई कि सर ये तो फ्रैक्शन में आ गया, आप क्या करें, तो इसको चेंज कर लीजिए। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, तो आप कहोगे 4/5 होता है, और इसका 57 होल 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/7। आप इसको निकाल के देख लेना, ये क्या होता है 4/7। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, 4/7। अब आपको पता है ये रेशियो में है, तो सर 4 से 4 कट जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इधर आ जाएगा और 7 इधर आएगा। इसका मतलब 5:7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहां पे आप बताओ कि यहां पे पानी आप कितना मिला रहे हैं, तो आप कहेंगे कि सर 2 यूनिट मिला रहे हैं। और यहां पे एक चीज और ध्यान से समझना, इसमें कहा जा रहा है कि कितना मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दें। मतलब पहले मिश्रण कुछ रहा होगा, अगर उसमें से 2 यूनिट हम पानी मिला रहे हैं, इसका मतलब मिश्रण में कितना निकाले होंगे, 2 यूनिट। जितना मिश्रण निकाला जा रहा है उतना ही पानी मिलाया जा रहा है। तो अगर हम 2 यूनिट पानी मिला रहे हैं तो इसका मतलब हम 2 यूनिट मिश्रण भी निकाले होंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो इसमें एक चीज और समझ में आती है कि जब जितना मिश्रण में से हम निकाल रहे हैं उतना ही पानी मिला रहे हैं, तो टोटल मिश्रण का जो क्वांटिटी है वो पहले और बाद में दोनों केसों में क्या होगा, समान होगा। क्लियर है यहां तक। तो आप ये बताओ, इसका मतलब 2 यूनिट मिश्रण हम निकाल रहे हैं और पहले और बाद में क्वांटिटी सेम होगा, तो बाद की क्वांटिटी यहां क्या है, 7 है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर 2/7 हमको क्या करना होगा, मिश्रण निकाला जा रहा होगा। मतलब कुल मिश्रण 7 था और 7 में से हम कितना हिस्सा निकाल रहे थे, मिश्रण 2 हिस्सा निकाल रहे थे, और यही 2 हिस्सा हम क्या मिला रहे हैं, यहाँ पे पानी मिला रहे हैं।
क्लियर है यहाँ तक? तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। और रही बात वो रेशियो तरह से, तो वैसे भी आप सॉल्व करिएगा, ये क्वेश्चन उससे भी सॉल्व हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपसे एग्जाम में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि अंगूर में 68% पानी है। एक अंगूर है जिसमें 68% पानी है, जबकि किशमिश में 20% पानी है। तो और कह रहा है तो 250 केजी अंगूर से कितने किलोग्राम किशमिश प्राप्त किया जा सकता है। अब ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो हम आपको दोनों तरीकों से, जो अभी तक दोनों तरीके चल रहे थे उन्हीं से आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले आइए रेशियो से देखा जाए कि सबसे पहले हम लोग को यहाँ दो फल की बात हो रही है, एक अंगूर की और एक किसकी बात हो रही है, किशमिश की। तो हम लोगों ने दो लिख लिया। अब ये बताओ अंगूर हो या किशमिश हो, ये किससे मिलके बना है। तो यहाँ पे आपको पता है कि अंगूर में पानी की बात कर रहा है, तो अगर अंगूर में पानी है तो उसके साथ उसका गूदा या छिलका भी होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हम लिख देते हैं 2 पॉइंट, पानी और छिलका। इसका मतलब कि अंगूर जो मिलके बना है वो पानी और छिलके से मिलके बना है। अब यहाँ अंगूर की मात्रा की जब बात हो रही है तो क्या कह रहा है कि 68% यहाँ पानी है। अगर 68% पानी होगा फ्रेंड्स तो 32% इसका मतलब क्या होगा, वहां छिलका होगा। और किशमिश में कहा जा रहा है कि 20% पानी है, इसका मतलब 80% यहां क्या होगा, छिलका होगा। तो अगर इसको अब रेशियो में चेंज किया जाए तो इसको काट देते हैं, तो ये 4 से काटेंगे तो 8 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 17। तो पहला जो रेशियो बनेगा वो 17:8 का बनेगा। और यहाँ पे अगर करा जाए तो 20 एक कम 20 और 20 चौक को 80, इसका मतलब 1:4 का रेशियो बनेगा। यही तो बनेगा। अब आप बताओ कि क्या अंगूर से जब किशमिश बनाया जा रहा है तो उसका पानी ही तो सुखाया जा रहा है, उसका जो छिलका और गूदा होगा वो तो समान ही रहेगा। तो हमको यहाँ पे इन दोनों को क्या करना है, समान रखना है। और समान रखने के लिए इसको यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना होगा, आप कहोगे 2 से होगा। तो जब 2 से यहाँ होगा तो यहाँ भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब ये इक्वल हो गया, तो अब यहाँ पे हम यूनिट को देख के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब आपसे कहा जा रहा है कि अंगूर कितना यूनिट है, आप बताओ। तो 17 और 8 कितना हो गया, 25। तो हम कहेंगे कि जो 25 यूनिट अंगूर था वो कितने किलो के बराबर था। तो बात की जा रही है 250 केजी अंगूर की। तो 25 यूनिट बराबर 250 केजी, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो आप कहोगे कि सर 10 केजी आ जाएगी। तो एक यूनिट बराबर 10 केजी आ गया। तो ये बताओ कि यहां से जो किशमिश बनाया जा रहा है वो कितना यूनिट हो रहा है। तो आप कहेंगे कि सर 4 दूना 8, तो ये हो गया, और 2 एकन्नम 2, यहाँ 2 ये आ गया। तो 8 और 2 मतलब 10 यूनिट किशमिश बन रहा है कि नहीं। 25 यूनिट अंगूर से 10 यूनिट किशमिश बन रहा है, और 25 यूनिट अंगूर 250 केजी के बराबर है, तो एक यूनिट बराबर 10 केजी। तो यहाँ पे जो 10 यूनिट बन रहा है, तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 100 केजी हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये देखा कि अगर हमको 250 केजी अंगूर से किशमिश बनाना होगा तो हमारा कितना बनेगा, 100 केजी किशमिश बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब बात की जाए कि सर इसको और छोटे में अगर करना हो क्रॉस वाले तरीके से, तो वहां से कैसे किया जाए, तो वहां से भी आप देख लीजिए। अब ये बताओ आप, वहां पे हम किसको लेते हैं, हम उसे लेते हैं जिसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब अंगूर सूखेगा तभी किशमिश बनेगा, तो पानी तो यहाँ चेंज होगा, लेकिन छिलका और गूदा जो उसका होगा वो नहीं चेंज होगा। तो आप इसी का परसेंटेज ले लीजिए। तो ये बताओ, पहले हमने लिखा अंगूर, तो अंगूर में छिलका कितना था, तो आप कहोगे कि सर 32 था। और हम यहाँ किशमिश अगर लिख लें तो किशमिश में छिलका कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर 80 होगा। तो इसको रेशियो में चेंज करेंगे तो काट दें, तो 16 दूना 32 हो जाएगा, और ये 16 पचे 80 हो जाएगा। तो 2:5 आ गया कि नहीं आ गया, इतना समझ में आया होगा। अब इसको क्रॉस कर दीजिए तो यहां से 5 आ जाएगा और यहां 2 आ गया। यही तो हो रहा था। अब आप हमको बताओ कि यहां पे ये अंगूर की मात्रा है और ये किसकी मात्रा है, किशमिश की मात्रा है। तो 5 यूनिट अंगूर से कितना यूनिट किशमिश बन रहा है, आप कहोगे 2 यूनिट किशमिश बन रहा है।
यही तो बन रहा है। अब आप बताओ हमको ये 5 यूनिट अंगूर जो है वो किसके बराबर है, तो आप कहोगे कि सर 250 केजी के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर है? तो 5 यूनिट बराबर 250 अगर हो गया तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे 1 यूनिट बराबर 50 केजी आएगा। और अगर 1 यूनिट बराबर 50 केजी आ गया तो यहां से 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 100 केजी हो जाएगी। तो जो इतना बड़ा क्वेश्चन जिसको काट पीट के किया गया उसको हम लोग एक लाइन में वर्बली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और इस तरह से हम आंसर बता सकते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात होती है कि फ्रेंड्स इसी सेम क्वेश्चन को अगर टफ करना चाहेगा एग्जामिनर तो यहां क्या करेगा। अब यहां पे अगर वो टफ करना चाहेगा तो यहां पे वो आपकी जो परसेंटेज की वैल्यू है उसको थोड़ा सा टेढ़ा दे देगा, मतलब कि वो पॉइंट के फॉर्म में दे सकता है या फ्रैक्शन के फॉर्म में दे सकता है। अब यहां आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेम क्वेश्चन है कि अंगूर में 33 होल 1/3% पानी है और जबकि किशमिश में 16 होल 2/3% क्या है, पानी है। तो कह रहा है 180 केजी किशमिश बनाने के लिए कितने केजी अंगूर की आवश्यकता होगी। अब देखो फ्रेंड्स ये सेम क्वेश्चन है लेकिन फ्रैक्शन आने की वजह से थोड़ा सा ये हमको परेशान करेगा। तो अगर इसको करना हो तो देखो कितना सिंपल तरीके से जो हम लोग सेकंड मेथड यूज कर रहे हैं उसके हेल्प से किया जा सकता है। अब आप हमको बताओ कि पहले बात हो रही है 33 होल 1/3% की और दूसरी बात हो रही है 16 होल 2/3%। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर 1/3 होता है और इसका तो आप कहोगे 1/6 होता है। होगा कि नहीं होगा? तो ये बताओ कि यहां 6 और यहां 3, तो इनका एलसीएम भी लें तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर हमको मानना हो कि हमारे पास अंगूर कितने हैं तो हम क्या मान लेंगे, हम 6 यूनिट मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं आप। अब यहां पे क्या करना होगा कि यहां पे समझिए, तो अगर आप उस मेथड से जाएंगे तो वहां पे आप 6 मान के भी कर सकते हैं, और अगर आप क्रॉस वाले मेथड से आएंगे तो आपको क्या करना होगा कि बस आप ये बताओ कि अगर 1/3 है 1/6 है, तो अगर हम यहां पे मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल 6 यूनिट फल हैं, टोटल जो हैं वो 6 यूनिट है, तो ये बताओ अगर 6 का पार्ट में अगर अंगूर की बात की जाए हम लोग, तो यहां 1/3 पार्ट क्या है, उसमें पानी है भाई, 1/3 पानी है। तो अगर 1/3 पानी होगा तो 6 का 1/3 अगर निकालोगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे कि 2 आएगा। इसका मतलब कि 2 यूनिट पानी होगा, तो 6 में से अगर 2 यूनिट पानी हो गया तो उसका गूदा कितना बचा, तो आप कहोगे 4 यूनिट बचा। क्लियर है कि नहीं भाई? 6 हमने टोटल ले लिया क्योंकि एलसीएम 6 आ रहा था। 6 ऐसा नंबर है जो ले लेंगे तो अगर उसका 1/3 भी निकालेंगे तो हम निकाल सकते हैं और 1/6 भी निकाले तो निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो हमने जैसे ही 6 लिया तो हमने क्या कहा कि 1/3 इसका पानी था, तो अगर 6 का 1/3 अगर हो गया तो 2 यूनिट तो पानी था, तो 6 में से 2 यूनिट पानी था तो उसका गूदा कितना हुआ, 4 यूनिट। और फिर अगले वाले किशमिश की अगर बात किया जाए तो किशमिश में क्या कह रहा है वो कि वहां पे 1/6 यूनिट क्या कह रहा है, पानी है। तो 6 का 1/6 यूनिट कितना होता है, 1 होगा। तो 1 यूनिट अगर पानी होगा तो इसका मतलब यहां पे 5 यूनिट क्या होगा, गूदा होगा। होगा कि नहीं होगा? यही होगा। अब यहां पे अब आप क्रॉस कर दीजिए तो ये 5 यहां आ जाएगा, ये 4 यहां आ गया, यही तो बना। अब आप हमको बताओ कि ये तो अंगूर है और ये तो किशमिश है, और यहां से हमने रेशियो निकाल लिया कि 4 यूनिट किशमिश से 5 यूनिट अंगूर बनाया जा सकता है। क्लियर है ना? या 5 यूनिट अंगूर से 4 यूनिट किशमिश बनाया जा सकता है। आप दोनों तरीके से कह सकते हैं। अब यहां पे अंगूर की मात्रा न देकर के क्वेश्चन में कह रहा है कि 180 केजी किशमिश से कितने अंगूर बनेंगे। तो आप ये बताओ 180 केजी किशमिश, तो हम यहाँ पे जो किशमिश की मात्रा है उसको बराबर किससे करेंगे, 180 केजी से। तो 4 यूनिट बराबर 180 केजी आ गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 चौक को 16, 4 पंचे 20, 45 केजी होगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 45 केजी आ गई फ्रेंड्स, तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, अंगूर की मात्रा, और अंगूर कितना है, 5 यूनिट है। तो हम 45 को 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 225 केजी।
तो हम ये कह सकते हैं कि सर 180 केजी अगर किशमिश हमको बनाना होगा तो हमको 225 किलो अंगूर की आवश्यकता होगी। तो अगर फ्रैक्शन में भी क्वेश्चन आते हैं तो देख रहे हैं बिना किसी कैलकुलेशन के हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस हमारा की पॉइंट यहाँ क्या होगा कि जैसे ही फ्रैक्शन हम देखेंगे तो हमको मिल गया कि इसका 1/3 होता है फ्रैक्शन वैल्यू और इसका 1/6 हो गया। अब 1/3 और 1/6 है तो कोई ऐसी वैल्यू लीजिए जो 3 से भी कट रही है और 6 से भी, तो वो हमने 6 ले लिया। अब जैसे ही हमने यहां 6 लिया तो उसमें से हमने क्या कहा कि अंगूर में 1/3 क्या है, पानी है। तो 6 का 1/3 क्या होता है, 2 यूनिट। तो अगर 6 में से 2 यूनिट पानी होगा तो गूदा कितना होगा, तो आप कहोगे सर अंगूर में 4 होगा। और किशमिश की बात करें तो किशमिश में 1/6 पानी है, तो टोटल तो हमने 6 माना है और 6 का 1/6 कितना होगा, तो 1 होगा। तो अगर 1 पानी होगा तो गूदा कितना हो जाएगा, तो 5 यूनिट। तो यहां 4 और 5 आ गया, क्रॉस किया 5:4 आ गया और यहां पे 4 यूनिट किशमिश हो गया और 5 यूनिट क्या हो गया, अंगूर हो गया। तो 4 यूनिट अगर किशमिश है उसको बराबर किसके कर लेंगे, 180 केजी के, क्योंकि किशमिश की मात्रा क्वेश्चन में दी हुई है। तो 4 यूनिट बराबर 180 केजी, तो 1 यूनिट बराबर 45 केजी और यहां पे 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 225 केजी। तो हम ये कह सकते हैं कि 180 केजी किशमिश को बनाने के लिए हमको 225 केजी अंगूर की आवश्यकता होगी। क्लियर है यहां तक। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरबूज का वजन 20 केजी है जिसमें 90% पानी है। यदि 4 दिन बाद कुछ पानी वाष्पीकृत हो जाता है तो अब उसमें पानी की मात्रा 80% हो जाती है, तो बताओ कि कितना पानी वाष्पीकृत हो गया। क्लियर है। अब देखो इसको दोनों तरीके से हम आपको बता देते हैं कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो आप दोनों तरीके से जा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका देखिए, अब तरबूज की बात हो रही है तो पहले तरबूज में क्या है, तरबूज किससे मिलके बना है, तो आपको पता है कि भाई पानी की यहां बात हो रही होगा तो सर पानी होगा और उसका छिलका और गूदा होगा, यही तो होगा। अब ये बताओ कि 90% अगर पानी है तो इसका मतलब छिलका कितना है, 10% है, होगा इतना। अगर रेशियो में चेंज करें तो 0 से ये 0 कट जाएगा और 9:1 आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इतना क्लियर हो रहा होगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में आगे बात किया गया है कि 4 दिन बाद कुछ पानी वाष्पीकृत हो जाता है तो उसमें 80% पानी बचता है। तो इसका मतलब अब बाद में जब हुआ तो 80% पानी हो गया तो छिलका कितना हो गया होगा, 20% हो गया होगा। अब 80 और 20 को अगर काटेंगे रेशियो में तो 20 × 20 हो गया और 20 चौक को 80 हो गया, तो 1/4 क्या हो गया, 1 हो गया। यही तो बना। अब आप हमको बताओ कि यहां पे हम अगर बात करें तो छिलका तो समान होना चाहिए क्योंकि पानी वाष्पीकृत हो रहा है, छिलका और गूदा जो पहले रहेगा वही बाद में रहेगा, तो इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा हमको। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सर ये तो ऑलरेडी इक्वल है, तो ऑलरेडी इक्वल है तो ठीक है, हमारा स्टेप कम हो जाएगा। अब हमको केवल इसको देखना है यहाँ पे। अब ये बताओ पहले पानी 9 यूनिट था, बाद में पानी कितना हो गया, 4 यूनिट। इसका मतलब यहाँ पे वाष्पीकृत पानी कितना हो रहा है, 5 यूनिट पानी हो रहा है। अब यूनिट में तो हमने पता कर लिया कि सर 5 यूनिट पानी हमारा वाष्पीकृत हो जा रहा है। अब बात करते हैं कि इसको लीटर में पूछ दे आपसे कि कितना होगा, तो यहां पे अगर क्वेश्चन में आप स्टार्टिंग पॉइंट देखिए तो वहां पे एक पॉइंट दिया है कि तरबूज का वजन 20 केजी है। इसका मतलब प्रारंभिक वजन जो तरबूज का था वो कितना था, 20 केजी। और आप बताओ कि तरबूज टोटल मिलाकर बना किससे है, पानी और छिलके से। तो पानी 9 हिस्सा है और 1 हिस्सा छिलका है, तो 9 1 10 मिलाकर ही तो टोटल तरबूज हुआ। तो हम यहां से ये तो कह सकते हैं कि 10 यूनिट जो है ये 10 यूनिट किसके बराबर है, 20 केजी के बराबर है। अब 10 यूनिट बराबर 20 केजी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि सर 1 यूनिट बराबर 2 केजी आ जाएगा, यही तो होगा। और 1 यूनिट बराबर अगर 2 केजी होगा तो यहां पे 5 यूनिट पानी वाष्पीकृत हो रहा है, तो 1 यूनिट बराबर 2 केजी है, तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 10 केजी। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि सर 10 केजी पानी क्या हो गया, वाष्पीकृत हो गया। क्लियर है यहां तक क्वेश्चन। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर इसको उस तरीके से किया जाए जहां पे उसको देखिए कि कैसे कर सकते हैं आप एग्जाम में, जो कि आपका काफी टाइम बचाएगा।
अब यहाँ पे आप बात करो तो वहाँ पे हम कौन सा पॉइंट लेते हैं, तो हम उसको लेते हैं जो कि चेंज नहीं होता है, और आपको पता है कि छिलका चेंज नहीं होता है। तो वहाँ पे पहले वाले पॉइंट में जहाँ 90% पानी है वहाँ पे छिलका कितना होगा, तो आप कहोगे 10% होगा। और दूसरे वाले, ये तो पहले की बात हो गई, और बाद में क्या हुआ, तो बाद में तो पानी 80% हो गया, और 80% पानी होगा तो छिलका कितना हो गया, आप कहोगे 20 हो जाएगा छिलका। तो अगर यहाँ से रेशियो में आप काटोगे तो ये 0 से 0 हट गया, तो ये बना कितना, 1:2 बना, और क्रॉस अगर कर देंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब पहले क्या था, मिश्रण 2 था और बाद में कितना हो गया, 1 हो गया। और ये बताओ आप, अगर 2 से 1 हुआ तो वेपोराइज यहाँ पे कितना हुआ, तो आप कहोगे 1 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ। अब आप बताओ हमको कि प्रारंभ में जहां पहले की बात हो रही थी वहां तरबूज का वजन कितना था, आप कहोगे कि सर 20 किलो था, तो यहां 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20 किलो। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 20 किलो हो जाएगी तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 10 केजी। तो यहां पे जो वेपोराइज हो रहा है वो कितना हो जाएगा, 10 केजी। या ये भी पूछ दे कि बाद में तरबूज का वजन कितना होगा, तो बाद में तरबूज का वजन यहाँ कितना है, 1 यूनिट है, और 1 यूनिट किसके बराबर है, 10 केजी के, तो हम कह सकते हैं कि 10 केजी होगा। क्लियर है यहां तक। तो ये तो था फ्रेंड्स मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन, जहां पे हमने मिश्रण में आपको 4-5 तरीके के क्वेश्चन बताए कि अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो 2 तरीकों से कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक हमने बताया जो आप पढ़ते होंगे कि रेशियो के फॉर्म में कैसे इक्वल करके किया जाएगा, और एक ऐसा तरीका जो आप तक अभी तक नहीं देखा होगा कि डायरेक्ट हम कैसे इसको कर सकते हैं। क्लियर है, तो इस पर आप प्रैक्टिस करिए, अपने क्वेश्चन लगाइए। अब बात करते हैं इसी में कि अगर इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स का एक क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए और तो शुद्ध इनकम 8% घट जाती है तो इनकम टैक्स की दर क्या होगी। ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आपसे इनकम टैक्स से पूछ लिए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इनकम टैक्स को देखना कैसे है, इसको समझना कैसे है। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग जब आप अगर कहीं जॉब करते हैं, आपके फादर कहीं जॉब करते हैं, तो होता क्या होगा फ्रेंड्स कि उनकी कुछ सैलरी बनती होगी। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 100 रुपए आपकी सैलरी बनती है, तो क्या 100 रुपए अगर आपकी सैलरी है तो 100 के 100 मिल जाते हैं, तो नहीं मिलते हैं। उसमें कुछ टैक्स कटता है, कुछ पीएफ कटता है, ऐसी चीजें कटती हैं, उसके बाद आपके इन हैंड कुछ इनकम आता है। तो ये तो आपका नेट इनकम हो गया। क्लियर है। अब आपने कहा कि सर 10% मान लीजिए हमारा टैक्स कट गया, या 10 रुपए हमने कहा कि टैक्स कट गया, तो फिर आपको इनकम कितने की हुई, मतलब आपको पेमेंट कितना मिला, आप कहोगे कि सर 90 रुपए पेमेंट मिला। क्लियर है। यहाँ भाई आपकी नेट टोटल इनकम 100 थी, 10 आपने टैक्स भर दिया तो 90 आपको इन हैंड सैलरी मिली। अब बात होती है फ्रेंड्स, हमने कहा कि 5 रुपए टैक्स और बढ़ गया। अब ये बताओ अगर टैक्स यहाँ 5 रुपए बढ़ेगा और टैक्स 15 अगर कटेगा आपका, तो ये 5 रुपए जो टैक्स यहां बढ़ा ये कहां से मैनेज होगा। तो आप कहोगे अगर टैक्स में 5 रुपए बढ़ जाएगा, इसका मतलब 5 रुपए हमारा यहां से घट जाएगा। भाई यहां अगर हम 15 टैक्स देंगे तो ये 85 होगा कि नहीं। अगर यहां 10 रुपए हम टैक्स देंगे, एक्स्ट्रा बढ़ा जाएंगे, अगर 10 रुपए बढ़ गया तो यहां पे 10 रुपए कम हो जाएगा। तो हम ये समझ रहे हैं कि जितना अमाउंट यहां पे बढ़ता है टैक्स में, जितना अमाउंट बढ़ेगा उतना ही अमाउंट यहां से घटेगा। क्लियर है। ये तो बात हो गई अमाउंट की। लेकिन अब जैसे बात अगर करें कि जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि 10% की, तो 10% 90 का कितना हो गया, तो आप कहोगे कि 9 रुपए हो गया सर। तो अगर हम कहें कि इनकम 9 रुपए घट रही है, तो यहाँ पे इसका मतलब टैक्स 9 रुपए बढ़ रहा होगा। भाई टैक्स 9 रुपए हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तभी तो इनकम हमारी 9 रुपए यहाँ पे घट रही है कि नहीं। और ये जो 9 है ये 90 का कितना है, 10%। तो आप कहोगे कि सर हमारी इनकम 10% घट गई। तो घटी क्यों? क्योंकि टैक्स बढ़ा। और टैक्स कितना बढ़ा, तो आपको ये नहीं पता है कि टैक्स का परसेंटेज कितना बढ़ा, लेकिन ये पता है कि 9 रुपए बढ़ा। अब ये बताओ 10 का ये 9 कितना परसेंट होता है, तो आप कहोगे कि सर ये तो 90% होता है कि नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि सर हमारा 90% टैक्स बढ़ गया, इसीलिए 10% हमारी इनकम क्या हो गई, घट गई। लेकिन ये तो परसेंटेज में अलग अलग आ रहा है, लेकिन इस परसेंटेज की
जब वैल्यू निकाली जाएगी तो ये दोनों वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। जैसे 90 का 10% 9 हुआ, तो इसी तरह 10 का 90% भी कितना होगा, 9 हो गया। और हमने कहा था कि जितना अमाउंट यहां बढ़ेगा उतना ही आपके इनकम में से घटेगा। लेकिन ये तो अमाउंट इक्वल होता है, लेकिन परसेंटेज इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 90 पे जो चीजें परसेंट होंगी वो 10 पे क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा परसेंट हो जाएंगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसीलिए यहां पे जैसे जो 10% आ रहा था वो यहां पे क्या आ जा रहा था, 90% आ जा रहा था। लेकिन ये परसेंटेज से जो अमाउंट आएगा वो दोनों अमाउंट क्या होगा फ्रेंड्स, सेम होगा। क्लियर है यहां तक? अब ये अगर आपको बेसिक चीज समझ में आ गई तो यहां से अब एक चीज आप समझ सकते हो, इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हैं। अब दो तरीके से हम आपको बता रहे हैं, पहले बेसिक देखा जाए फिर डायरेक्ट हम इसको सॉल्व किया जाएगा। अब यहां पे जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा कि 17% इनकम टैक्स बढ़ गया, तो ये अगर हम लिख सकते हैं क्या कि टैक्स का 17% बराबर होगा, भाई जो टैक्स है उसका जो 17% हम निकालेंगे तो जो राशि आएगी वो इनकम के परसेंट के बराबर होगी कि नहीं। अभी तो हमने आपसे कहा कि इनकम का जो परसेंट की अमाउंट है वो टैक्स का भी परसेंट अगर निकालें तो दोनों अमाउंट 9-9 आ रहा था, तो सेम आ रहा था। तो यहां पे अगर टैक्स का 17% लें और कह रहा है कि इनकम 8% घट रही है, तो ये इनकम के कितने के बराबर होगा फ्रेंड्स, तो इनकम के 8% के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि टैक्स का 17% इनकम के 8% के क्या होगा, बराबर होगा। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब बताइए आप कि अगर यहां से हम लोग परसेंट हटा दें, कैंसिल आउट हो जाएगा परसेंट यहां से, तो यहां से इनकम को इधर लाया जाए तो टैक्स अपॉन इनकम क्या हो जाएगा, तो टैक्स अपॉन इनकम हो जाएगा। यहां इधर 8 बचेगा और ये इधर आके अपॉन क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यही तो हुआ। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि 8 रुपए हम टैक्स भर रहे हैं और 17 रुपए हमारी इनकम हो रही है। इनकम का मतलब इन हैंड, नेट इनकम नहीं, जो आपके हाथ में आ रहा है। तो ये बताओ कि आपका जो नेट सैलरी होगा, जो नेट सैलरी आपका बनेगा वो क्या बनेगा। तो आप कहोगे कि सर टैक्स और प्लस इनकम जो होगा यही तो टोटल मिलाकर होगा। तो टैक्स आप 8 दे रहे हो और आपको इनकम कितने की हो रही है, 17 हो रही है। तो आपकी टोटल जो सैलरी हो जाएगी वो कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 25 होगी कि नहीं होगी। भाई टैक्स 8 हो गया और आपका जो इनकम हो रहा है, जो आपको इन हैंड मिल रहा है वो 17 मिल रहा है। तो 17 और 8 ये, इसका मतलब टोटल आप 25 कमाते होंगे, यही होगा। अब ये बताओ कि अगर हमको ये पता चल गया कि टोटल सर 25 है, तो अगर हमको परसेंटेज पूछा जा रहा है टैक्स का, तो इसका मतलब 25 रुपए पे हम कितना दे रहे हैं, 8 रुपए दे रहे हैं, यही तो दे रहे हैं। और इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 25 चौको 100 हो जाएगा और 8 चौको कितना हो जाएगा, 32। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि सर जो टैक्स का रेट होगा हमारा वो कितना होगा, 32% होगा। क्लियर है इतना? अब बात होती है फ्रेंड्स कि सर इसको क्या इतना लिखना पड़ेगा, तो नहीं लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स। थोड़ा सा इसको ध्यान देना अगर इसी क्वेश्चन में, तो आप एक चीज हमेशा जानना कि आप ये बताओ हमको कि आपका जो इन हैंड इनकम मिलती है, जो इनकम एक आपकी सैलरी बनती है और एक होता है कि जो टैक्स कट के इन हैंड आ रहा है, तो आपके जो हाथ में सैलरी आती है क्या वो ज्यादा होती है या टैक्स ज्यादा होता है। तो आप कहोगे कि सर टैक्स कम होता है और सैलरी हर केस में क्या होगी, ज्यादा होगी कि नहीं होगी। अब ये बताओ आप, अगर टैक्स कम होगा और सैलरी ज्यादा होगी तो यहां पे 2% दिया हुआ है। एक क्वेश्चन में 17% की बात हो रही है और एक 8% की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। तो परसेंट को आप हटा दो 1 मिनट के लिए, इसका मतलब एक जगह 17 की बात हो रही है, एक जगह 8 की बात हो रही है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें टैक्स क्या होगा और इनकम क्या होगा, तो आप कहोगे सर टैक्स छोटा होता है और इनकम बड़ा होता है, तो इनकम 17 होगा और टैक्स 8 होगा। और 17 रुपए अगर इन हैंड हमको हाथ में मिल रहा है 8 रुपए कटने के बाद, इसका मतलब मैं कमा कितना रहा हूं, मेरी सैलरी कितनी है, तो आप कहोगे कि दोनों को जोड़ लेते हैं तो 25 है कि नहीं है। तो 25 पे हम कितना टैक्स दे रहे हैं, 8 दे रहे हैं। तो 8/25 इंटू 100 कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेम इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं और तुरंत उसको देख लिया जाए कि कैसे किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा होगा फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को रोकिए और उसको ट्राई करिए कि वो
इसको कैसे कर सकते हैं आप डायरेक्ट बिना पेन उठाए आप वर्बली इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप बताओ। तो क्वेश्चन में 2% दिया हुआ है, एक 17% की बात हो रही है और एक 3% की बात हो रही है। तो आप कुछ मत देखो, आप बस सोचो कि सर इनकम क्या होगा। आपको लगता है कि इनकम बड़ा है तो इनकम 17 हो जाएगा और टैक्स क्या होता है, छोटा होता है तो 3 हो जाएगा। अब 17 रुपए आपके हाथ में आ रहे हैं 3 रुपए कटने के बाद, इसका मतलब आपकी टोटल इनकम कितनी है, तो आप कहोगे 20 रुपए है, यही तो है। तो इसका मतलब कि अगर हम रेट की बात करें तो रेट क्या हो जाएगा सर, 20 रुपए पे हम टैक्स कितना दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, गुड़े क्या हो जाएगा 100, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा और 5 यहाँ कितना हो जाएगा 15। तो आप कहोगे कि सर यहाँ से 15% हमारा क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब बात आती है कि टैक्स का एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है और एक थोड़ा सा इससे अलग क्वेश्चन बनता है। आइए उसको भी देख लिया जाए और इस तरह से अगर ये क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो टैक्स भी हम लोग का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं बट रेयरली कहीं ना कहीं इससे पूछ ही लिए जाते हैं आपसे क्वेश्चन। ठीक है, तो छोड़ना कुछ नहीं है, पूरा पढ़ना है आपको। अब यहां पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा फ्रेंड्स, इसको भी मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक आपका एक्स मान के हम लोग कन्वेंशनल मेथड देखेंगे और एक डायरेक्ट अप्रोच बताएंगे कि आप एक लाइन में कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एक आदमी का आय 5,000 रुपए बढ़ा दिया जाता है तो टैक्स की दर 21 से घटकर 18% हो जाती है, जबकि दोनों परिस्थितियों में 50% आय जो है वो कर मुक्त है, मतलब 50% आय पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर आगे कह रहा है शुरुआत आय ज्ञात करो अगर दोनों परिस्थितियों में समान कर दिया जाता हो। आपको क्या कह रहा है कि शुरुआत आय आपको स्टार्टिंग की इनकम बतानी है। अब ये क्वेश्चन आप यहां देख रहे हो, करना क्या है अब इसको समझिए। पहले हम लोग क्या बात करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग पहले बात करते हैं कि इसको बेसिक कैसे किया जाएगा अगर हमको कुछ नहीं पता है तो यहां पे आप बताओ कि सबसे पहले हम इनकम देखेंगे कि सर इनकम कितनी है। तो हम लोग को इनकम नहीं पता तो हम क्या मान लेंगे कि सर एक्स है। भाई टोटल आपकी जो आय है वो कितनी होगी, एक्स होगी। अब ये बताओ इस पे 50% कर मुक्त है, तो 50% अगर है तो हम 50% पे ही तो टैक्स लगेगा। तो हमने लिख लिया कि 50% पे टैक्स लगेगा, 50% छोड़ दिया और इस 50 अब इसने पे जो कि 50% जो राशि है इतने पे टैक्स कितना लगेगा। तो आप कह रहे हो कि सर 21% टैक्स लगेगा, तो गुणे 21% हो गया। अब ये जो अमाउंट है ये बराबर होगा किसके, तो जब इसका 5,000 रुपए आय बढ़ जाती है। तो पहले तो आप एक्स आय थी, अब 5,000 बढ़ेगी तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा 5,000। और यहां भी 50% कर मुक्त है, तो 50% कर मुक्त है तो 50% हमने इसका ले लिया। क्लियर है यहां तक। अब ये बताओ कि इस पे कितना टैक्स लग रहा है इस 50% पे, तो आप कहोगे 18%, तो 18% लिख लिया। अब इस केस में यहां से जो आपको राशि मिलेगी और जो यहां से मिलेगी ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, ऐसा यहां बोला जा रहा है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आप हमें ये बताओ अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। आप कहोगे कि सर 1/2 होगा, तो यहां 1/2 लिख सकते हैं। क्लियर है। ये 21% है तो 21 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ 50% है तो हम क्या लिख सकते हैं 1/2 हो जाएगा और ये 18 अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये बताओ इस 100 को अगर यहाँ से काटा जाए, अगर चाहें तो इस पूरे को हम यहाँ से काट सकते हैं और अगर आप चाहते तो ये 50% था उसको भी आप काट सकते थे। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 21x हो जाएगा और यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 18 पहले x से होगा तो 18x होगा और ये 18 पच्चे 90 हो जाएगा तो ये 90,000 हो जाएगा। अब ये 18x इधर आएगा तो 21x माइनस 18x इक्वल टू 90,000। तो x यहाँ पे घटाएंगे तो 3x इक्वल टू आ गया 90,000 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 30,000 आ जाएगी। तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि उस व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है फ्रेंड्स, तो 30,000 है। तो एक तो तरीका हो गया कि सर ये x मान के ऐसे हम निकाल लें कि सर यहाँ पहले आय थी उसका 50% ले लिया और उस पर 21% का टैक्स लग रहा था तो इधर लिख लिया और 5,000 बढ़ गई तो x प्लस 5,000 उस पर 50% कर मुक्त था तो 50 हटा दिया।
50 ले लिया और 50 पे 18% लग रहा है तो वो लगा दिया। ये दोनों राशियां अमाउंट सेम होंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो x इक्वल टू कितना आ गया, 30,000 आ गया। क्लियर है यहां तक? अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इसी क्वेश्चन को अगर इस तरह से न किया जाए और डायरेक्ट करने की कोशिश किया जाए तो हम कैसे कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक लाइन में ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये बताओ आप पहले कि 18% 21% पहले लग रहा था, बाद में घट के 18% हुआ, तो डिफरेंस कितने परसेंट का आया? तो आप कहोगे कि सर 3% का आया कि नहीं आया? आया। अब हमको बताइए कि ये बताओ कि 5,000 जो बढ़ रहा है वो 21% पे बढ़ रहा है कि 18% पे बढ़ रहा है? तो आप कहोगे कि सर 5,000 तो 18 वाले पे बढ़ रहा है, यही तो बढ़ रहा है। तो 5,000 का 18% आप ले लो। 5,000 पे रेट क्या लग रहा है टैक्स का? 18%। तो 5,000 का 18% क्या आएगा? तो आप कहोगे 18 पच्चीस 90, सर 900 रुपए आएगा। आएगा कि नहीं भाई? 5,000 का 18% क्या आएगा? 900। तो यहां 900 हो गया। तो अगर इसको काट दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 3 तिरिक का 9। तो इसका मतलब यहां पे आ गया कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 300। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? तो आप कहोगे कि सर ये तो 30,000 हो गया। और आपने देखा कि ये क्वेश्चन कितना इजी वे में और छोटे में ही सॉल्व हो गया। क्लियर है? जो क्वेश्चन के लिए हमें इक्वेशन बनाना पड़ रहा था वो चुटकियों में अब सॉल्व हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसको समझ लिया अच्छे से कि 21% और 18% का डिफरेंस 3%, और जो 5,000 बढ़ रहा है उस पर रेट क्या लग रहा है टैक्स का? तो 18%। तो उसका 18% इसके बराबर होगा। तो 3% बराबर कितना हो जाएगा? 900। और 100% बराबर कितना हो जाएगा? 30,000। अब एक लास्ट क्वेश्चन यहां से देख लिया जाए जो कि सेम इसी टाइप पे है, और मैंने यहां पे लिया है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इस क्वेश्चन को आप एक बार इस वीडियो को रोक कर सॉल्व करिए, और नहीं होता है तो फिर हमारा एक्सप्लेनेशन देखिए। अब ये क्वेश्चन दिख रहा है कि जब एक आदमी की आय 6,000 रुपए बढ़ती है तो टैक्स की दर 36% से 27% हो जाती है। जब उसकी आय 6,000 बढ़ रही है तो जो टैक्स की रेट है वो 36% से घट के 27% हो जाती है। फिर कह रहा है जबकि दोनों परिस्थितियों में 50% जो आय है वो कर मुक्त है, उस पर टैक्स नहीं लग रहा है। फिर बात आगे करिए कि शुरुआत की आय ज्ञात करो अगर दोनों परिस्थितियों में समान कर देता है। मतलब कि जो दोनों परिस्थितियां हैं जहां पे एक जगह 36% दे रहा है और एक जगह 6,000 अधिक होने पे आपको 27% दे रहा है, उस दोनों का जो अमाउंट कर आएगा वो सेम है। तो सेम पिछला क्वेश्चन है। अब ये बताओ यहां करेंगे क्या? तो आप कहोगे कि सर छोटा वाला तरीका से चलते हैं जहां एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वहां पे अगर देखा जाए फ्रेंड तो 36% और 27% का डिफरेंस कितना आएगा? तो आप कहोगे कि सर 9% आएगा। लिख लो 9%। और आप बताओ कि जो 6,000 अमाउंट बढ़ रहा है उस 6,000 पे कौन सा टैक्स लगेगा? आप कहोगे सर 27% वाला टैक्स लगेगा। तो अगर 27% 6,000 का % निकालेंगे फ्रेंड्स तो आएगा 1620। यही होगा। अब 9% बराबर 1620, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 1620/9 हो जाएगा। अब यहां से अगर हम काटें तो आप देखोगे कि यहां से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 9 एकम 9 हो जाएगा और बचा 7 और 9 अठे 72 हो जाएगा। इसका मतलब 180 आ गया। और 1% बराबर 180 आ गया। तो 100% अगर निकालना होगा तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां वैल्यू क्या आ जाएगी? 18,000 आ जाएगी। तो अगर उस तरीके से भी किया जाएगा तो 18,000 आएगा, और इस तरीके से अगर कर लें तो भी 18,000 आएगा। बट आप देख पा रहे हो कि ये तरीका काफी छोटा हो जाएगा, और एग्जाम में तो हमें इसी की जरूरत होती है फ्रेंड्स कि हम क्वेश्चन को देख के कर लें या पेन उठा के 1 से 2 लाइन में क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने आपको दिखाया कि इनकम टैक्स के क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं और कितने इजी वे में कर सकते हैं, तथा मिश्रण के क्वेश्चन को भी किस तरह से किया जा सकता है। और मिश्रण में भी हमने आपको 2 तरीका बताया, यहां भी 2 तरीके सॉल्व करने के बताए, और दोनों में एक एक तरीका ऐसा था जो कि काफी क्वेश्चन को इजी कर दे रहा था। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इस चैनल को वायरल करिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज के नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।